हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर रीजनिंग की क्लासेस कंटिन्यू करिए। तो आज के इस क्लास में जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम लोग एक रीजनिंग के बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसको मैं पहले ही क्विक प्रीव्यू दिखा दूं आपको कि इस सेशन को समझने और देखने के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप बीएड चाहे यूपी बीएड हो, सीयूईटी बीएड या बीएचयू बीएड हो, अगर उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा जिस पे आप कॉन्टैक्ट करके आप क्लासेज भी देखकर अगर आपको सही लगे तो आप क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही बेसिक टॉपिक कह लीजिए, चैप्टर कह लीजिए, उसको पढ़ेंगे क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स मैसेज किए, कमेंट किए कि सर अभी ढेर सारे क्वेश्चन ना कराइए, हम लोगों का रीजनिंग वीक है, या किसी गर्ल्स ने कहा था कि सर मुझे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाइए, जीरो से। तो आप सभी लोग बेसिकली इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझेंगे भी, साथ ही साथ नोट भी करेंगे क्योंकि इससे बेसिक कुछ भी नहीं होता है रीजनिंग में। तो इसलिए आप लोगों को ज़रूरी हो जाता है कि इन चीज़ों को समझें और ध्यान दें। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रीजनिंग के लिए आपको एक चीज याद करनी होगी, वो है ये टेबल। ये टेबल क्या है? ये है अल्फाबेट ए टू जेड। आप सभी लोग बचपन में एबीसीडी पढ़े होंगे, लेकिन अब आपको एबीसीडी के साथ साथ उसकी पोजीशन वैल्यू, स्थानीय मान कह लीजिए, जो एक तरीके से ये रीजनिंग में काफी हेल्पफुल होता है। आप इस चार्ट को एक ऐसा मंत्र कह सकते हैं कि अगर आपको ये आता रहेगा तो आप रीजनिंग के कई क्वेश्चन, जैसे आपके एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स जिन्हें आता है वो तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं कि वो बाकी पोर्शन तो बहुत अच्छा से कर लेते हैं, जीके जीएस और बाकी चीज़ें। रीजनिंग में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम ना आए उसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है, आइए इसको जानते हैं। जैसे अगर ए बी सी डी को अगर मैं ए बी ऐसे लिखते लिखते जेड तक लिख दूं और सबको नंबरिंग दे दूं स्टार्टिंग से 1 2 3 4 करके 26 तक। आप सभी लोग पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर हैं। हिंदी से आता नहीं है तो आपको इंग्लिश के ही अल्फ़ाबेट का जो पोजीशन वैल्यू है वो याद रखनी पड़ती है। और मैं आगे ये भी बताऊंगा कि अगर ये 2600 याद नहीं है तो और भी कुछ शॉर्ट ट्रिक हैं जिसकी मदद से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो क्लास को इन तक तो जरूर देखिएगा जिससे कि आपको इसमें कंप्लीट जो चीजें हैं जो मैं बताने वाला हूं वो आप समझ पाए। जैसे ए, इसकी पोजीशन वैल्यू है 1। बी, इसमें कुछ ऐसा तो बताना नहीं है, आप देख सकते हैं C3, D4, E5, F6, जी जो है 7। इसी तरीके से प्लेस वैल्यू डिसाइड की गई है कि जो, जैसा मैंने बताया, ए से जेड तक लिखेंगे और सबको स्टार्टिंग से नंबरिंग देते आएंगे, उसी बेसिस पे ये चीजें लिखी गई हैं। इसका यूज क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम लोग जानेंगे। कभी कभी आपके एग्जाम में, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैं एग्जाम ले रहा हूँ, कैट लिखा है, CAT। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग इसको क्लियरली देख पाएं। और इसका यूज कैसे होता है उसको हम बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। मान लीजिए कोई एक वर्ड लिखा है कैट, ठीक है। अब कैट को इसी हम लोग पोजीशन वैल्यू से इसको नंबर दे देते हैं। जैसे सी देखिए थर्ड पे है, ए फर्स्ट पे है, टी को हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, 20 पे है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, अंडरलाइन भी होगा पहले से। अब वो पूछेगा कि डॉग, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे कि आखिरकार कैट को आप जब पढ़ेंगे इसको तो 3120 पढ़ेंगे, 3120 पढ़ेंगे, लेकिन आपका एक ये भी अप्रोच होना चाहिए कि ये जो है ये पोजीशन वैल्यू लिखा हुआ है। तो एग्जाम में एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन बनाता है, सिंपल रहेंगे, लेकिन आप कुछ और सोचने लगोगे, आप मल्टीप्लाई करने लगोगे, आप कुछ और करने लगोगे, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल दिया हुआ होगा। अब आपसे पूछेगा कि डॉग की, अब ये रीजनिंग है कि अगर ये इस तरीके से लिखा जा सकता है तो आप डॉग को किस तरीके से लिख सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, जब आप ये जानते रहोगे कि ये पोजीशन वैल्यू लिखा है, तब आप डी को आप यहाँ से पिक कर लो तो डी को हम 4 लिखेंगे। आप ओ को यहाँ से पिक करोगे तो ओ 15 हो जाता है। अब जी को यहाँ से पिक करोगे तो 7 हो जाएगा। तो 4157
हालाँकि ये एग्ज़ैक्ट ऐसा नहीं होगा, वो थोड़ा-सा उसमें घुमाया हुआ, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये रीज़निंग के बहुत से चैप्टर्स में है। जैसे वर्ड फॉर्मेशन जब हम पढ़ेंगे, शब्द निर्माण उसमें भी है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है कि किसी वर्ड को इसमें कोड में लिखा जाता है, कोडिंग, डिकोडिंग में भी यही मेथड अप्लाई किया जाता है। तो आप इसको मान लीजिए, ये एक ऐसा बेसिक मेथड है कि आपको रीज़निंग के कई चैप्टर में इसका यूज़ देखने को मिलेगा। जैसे एक और हम ले लेते हैं, जैसे फ्लाई, FLY, ठीक है? फ्लाई को आप यहाँ से आप पिक कर लीजिए, F को 6 लिखा हो सकता है, लिखा होगा। कभी-कभी ये और टफ बनाने के लिए इसमें 1-2 माइनस भी हो सकता है, उसकी बात हम आगे करेंगे। L देख लीजिए आप यहाँ से, आप L यहाँ से 12 हो जाएगा, फिर Y को आप यहाँ से पिक करेंगे, Y 25 हो जाएगा। ये ऐसे लिखा होगा। अब आपको ये फ्लाई है तो यहाँ पे रन का पूछेगा। अब आप बताइए कि रन को हम नंबर वैल्यू में कैसे लिख सकते हैं। सेम आप वही करेंगे, जो इसकी प्लेस वैल्यू है उनको याद रखेंगे और उनके अकॉर्डिंग आप लिख पाएंगे और बता पाएंगे। तो ये रीजनिंग अगर आप ये जानते रहेंगे तो रीजनिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। ये तो थी हमारी जो पहली बेसिक चीज थी, पहला चार्ट था। अब इसके बाद हम लोग जो दूसरा है, अब इसको भी जब देखा गया कि स्टूडेंट इसको कर ले रहे हैं, थोड़ा सा और टफ बनाया गया। वो क्या बनाया गया उसको देख लीजिए। आप ये तो याद करेंगे ही करेंगे, इसके साथ एक और टेबल याद करेंगे जो कि अपोजिट अल्फाबेट का है, विपरीत वर्णमाला है ये। और जैसे कि आपको अब यहाँ पे मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये तो प्लेस वैल्यू का हमने देख लिया। अगर आप में से जो भी स्टूडेंट को अगर न समझ में आए तो कमेंट आप कर देना, हम जल्द ही लाइव सेशन करेंगे, तो उसमें भी हम जब इस क्वेश्चंस को करेंगे तो और डिटेल में और बेहतर ढंग से और समझ लेंगे कि मतलब आप सभी लोगों को समझ में आ जाए। अब देखिए अपोजिट अल्फाबेट क्या है, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स पहले भी पढ़े होंगे, वो देखते हुए समझ गए होंगे। लेकिन मैं उन सभी लोगों को समझाना चाहूँगा जो लोग इसको पहले नहीं भी जानते होंगे। अब क्या होगा कि टफ बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे देखिए, अब ए का ऑपोजिट क्या होगा? तो ए का ऑपोजिट जेड होगा। क्यों होगा? ए फर्स्ट है, जेड जो होता है लास्ट होता है। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैं अभी आगे बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं एग्जाम्पल्स को लेकर। जैसे देखिए, ए का ऑपोजिट जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है। ये कैसे? जैसे देखिए, मैंने आपको बताया कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं एग्जाम में। आप पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, आपको पता है कि टोटल 26 लेटर हैं, तो आप 13 इसमें लिख लेंगे। फिर आप नीचे से लिखते हुए या ऊपर से लिखते हुए आप ऑपोजिट आ जाइए। जेड है, वाई है, एक्स है, फिर डब्ल्यू है, वी है, यू है, इस तरीके से, सो ऑन, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे ये जो आ रहा है इसके सामने, ये इसका ऑपोजिट अल्फाबेट कहलाता है। और इसका यूज ये है काफी इंपॉर्टेंट। देखने में तो लग रहा है कि ये तो सर क्या रीजनिंग में ऐसे ही आ जाता है कि इसका ऑपोजिट क्या है, बिल्कुल ऐसे आता है। देखिए जैसे डी का डब्ल्यू है, उसके बाद ई का जो है वो वी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे एफ का यू है, जी का टी है, एच का एस है, आई का आर है, जे का क्यू है, के का पी है ऑपोजिट, एल का ओ है, एम का एन है। ये भी ध्यान रखिएगा कि जब जेड का ऑपोजिट पूछा जाएगा तो वो बी कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप एरो दोनों साइड लगा हुआ है। मतलब ए का ऑपोजिट अगर हम कह रहे हैं जेड है, तो जेड का ऑपोजिट ए है, इसीलिए दोनों साइड एरो लगा है। इस चीज पे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आते हैं, प्रैक्टिस सेशन में हम लोग इसको करेंगे। अब बात आती है कि इसको याद कैसे रखें। याद रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में जैसे काफ़ी टाइम लिमिट होती है, तो हमें बहुत ही कम समय में उसको जल्दी से उसको डिकोड करके उसको क्वेश्चन का आंसर लाना होता है। आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं। ए का जेड है तो जैसे हम लोग बोलते हैं ए टू जेड। बी का वाई है तो बॉय से ले लीजिए, बी स्टार्टिंग हो गया, ओ लास्ट हो गया। कुछ ये ट्रिक है, हालांकि हो सकता है आप पहले से भी अगर कोई ट्रिक जानते हो तो आप उसी को फॉलो करिएगा जो पहले से आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आप इसको फॉलो कर लीजिए। अब डी, तो ड्यू हम लोग लिखते हैं माउंटेन ड्यू, आप सभी लोग जानते होंगे। तो डी का ऑपोजिट डब्ल्यू है। उसी तरीके से ईवी का, ई का वी है तो इसको इवनिंग कह लीजिए। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कह सकते हैं, जो आजकल काफी ट्रेंड में है इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये भी मतलब आप चाहे जैसे याद कर लो, बस आपको याद होना चाहिए। फुल का हमें याद करना है तो एफ यू से
फुल बनता है, तो यहाँ पे आप एफ के साथ यू ऐसे आप समझ लीजिए। जी का ऑपोजिट टी होता है, तो हम जीटी रोड कहकर इसको याद कर लेते हैं। एच एस हाई स्कूल, मतलब एच का अपोजिट एस अल्फाबेट है। आई आर इंडियन रेलवे। जे क्यू जापान क्वीन, मतलब जापान की रानी, आप ऐसे समझ लीजिए, क्वीन जापान, इस तरीके से। फिर केपी का है केचप, आप केचप कह लीजिए, आप कमला पसंद कह लीजिए, जो भी वर्ड आए आप ऐसा कह लीजिए जो आपको याद हो। लव का एल का ओ हो जाएगा ऑपोजिट, एम का मैन कह लीजिए, MAN। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एम स्मॉल लिख लीजिए ए को, और एन को कैपिटल लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आप और आसानी से इन चीज़ों को याद कर पाएंगे। ये तो बात हो गई ओवरऑल की सर ये तो आपने बता दिया, अब इसका यूज़ क्या है? देखिए, उससे पहले ठीक है, पहले हम लोग इसी को जान लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग बोर बिल्कुल नहीं होंगे। जिन आप नई चीज़ें सीख रहे हैं, अगर आप पहले से भी जानते हैं, तो इसमें ज़रूर आपको कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जानने को, सुनने को, जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, ये गारंटीड है। जैसे मान लीजिए हम लोग ऊपर जो एग्ज़ाम्पल लिए थे, उसी को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा था कैट और डॉग, ये 2 लेटर हैं, और क्योंकि ये 3 अल्फ़ाबेट के वर्ड्स हैं, इसीलिए हम छोटा ले रहे हैं, उसके बाद तो बड़े आप कर पाओगे, जब पहले छोटे से समझ लो। CAT, अब CAT को क्या लिखा हो सकता है? जैसे C को यहाँ पे लिखा होगा, क्वेश्चन दिया होगा, ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन कैसे दिया होगा? CAT को कोड में लिखा होगा X, Z, और T आप देख लीजिए, T का हमारा क्या था? G। तो ये हो गया, ये कोड लिख दिया गया। अब बोला गया कि डॉग का कोड क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या तो आपके एग्जाम में ऐसे भी हो सकता है दिया हुआ, यहाँ पे रेशियो लगा देगा एक्स जेड जी। रीजनिंग कुछ भी हो सकती है, रीजनिंग कोई डिफाइन नहीं है कि नहीं यही होगा, एकदम एग्जैक्ट डिफाइन नहीं है, इस तरीके से भी दे देगा। आपको वहाँ पे सोचना होगा कि आखिर जो एक्स है, जेड है, जी है, ये कैसे आया? तो जब आप इस चीज़ को जानते रहेंगे कि ऑपोजिट अल्फ़ाबेट नाम की भी कुछ चीज़ होती है, तब आप इनको आसानी से कर पाएँगे। अब देखिए, अब आप सभी लोग जो स्टूडेंट हमारी क्लास देख रहे हैं, आप सभी लोग नोटबुक लेकर ही बैठें, रफ कॉपी लेकर बैठें, उसमें नोट भी करते रहें। जैसे डॉग को अब आपको लिखना है, जब मैंने आपको बता दिया, तब आपके लिए चीज़ें आसान हो गई। रीज़निंग का नेचर ही है, जब तक चीज़ें नहीं आती हैं, बहुत टफ लगती हैं। जब चीज़ें आ जाती हैं तो लगता है कि क्या पढ़ा रहे हैं सर, ये तो बहुत सिंपल है, ऐसा। अब डॉग को आप क्या लिखेंगे? टी का ऑपोजिट मैंने बताया था माउंटेन ड्यू। अब हम याद किए हैं माउंटेन ड्यू, तो ड्यू डब्लू हो जाएगा। ओ हम लोगों ने यहाँ पे देखा लास्ट में लव के लिए, तो एल हो गया, ठीक है। अब जी के लिए हमने देखा था जीटी रोड, तो WLT जो होगा दैट इज द राइट आंसर, और ये कोड होगा, और यही यूज है सिंपली आपके ऑपोजिट वर्ड का। और ये जब हमें याद रहेगा तो हम रीजनिंग से डरेंगे तो नहीं, और हम सोचेंगे जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसको सॉल्व कर लेंगे। पहले ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते थे, फिर क्या हुआ कि जब मतलब बहुत से स्टूडेंट समझ गए, तो एग्जामिनर को लगने लगा अब ये सिंपल वे में जा रहा है, चीज़ों को थोड़ा सा टफ कर दिया, आगे हम लोग देखेंगे। जैसे फिर से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वही फ्लाई और रन का भी इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जैसे फ्लाई है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फ्लाई। फ्लाई को कोई कोड दिया होगा तो कैसे दिया होगा? जैसे आप एफ का ऑपोजिट है यू, एल का ऑपोजिट ओ है, और वाई का आप सभी लोगों को बी हो गया, बॉय। मैंने आपको बताया था कि बॉय, बी का वाई, वाई का बी। अब आपको पूछेगा कि रन का बताइए। तो जब आप इस अपोजिट अल्फ़ाबेट को जानेंगे, याद रहेगा, तब आप इनको आसानी से कर पाएँगे। जैसे IR याद था, आर मतलब इंडियन रेलवे, आई का आर हो गया। यू का हम लोगों ने याद किया था, फुल, एफ हो गया। मैन का हमने याद किया था एम, एम का उल्टा एन, एन का उल्टा एम। तो IFM जो होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, और आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जितने अपोजिट वर्ड हैं, अब अगर हम इनकी वैल्यू को लिखें, जैसे ए की वैल्यू 1 है, हमने ऊपर वैल्यू देखा था पोजीशन वैल्यू, और जेड की 26 है, इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो 27 आएगा। मतलब इन सभी जितने भी ये अपोजिट वर्ड्स हैं, सारी सभी के वैल्यू के, जैसे बी का 2 हो गया, और ये हो गया 25, वाई 25 हो गया, सबको जोड़ेंगे तो 27 आएगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा
तो आप जोड़कर देख पाएँगे। ये एक इसका फ़ायदा है, इससे आप ऐसे समझ सकते हैं। इसलिए ये जानना काफ़ी ज़रूरी है आप लोगों के लिए। जैसे mn को ले लीजिए, लास्ट को m13 है और n जो होगा वो 14 होगा। आप इनको जोड़ेंगे तो ये 27 हो जाएगा। मतलब ऑपोज़िट जो होते हैं उनको जोड़ने पर 27 आता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हमने देख लिया। अब बात आती है कि सर मान लीजिए ये तो आपको याद हो जाएगा ट्रिक से। अब पोजीशन वैल्यू कैसे याद रख सकते हैं? तो पोजीशन वैल्यू 26 है, अगर आप याद कर लें तो बहुत अच्छा है। अगर फिर भी अगर नहीं याद होता है तो आप एक ट्रिक अपना सकते हैं, ये काफ़ी पॉपुलर ट्रिक है, बहुत पहले से चली आ रही है। क्विकली रिवीजन के लिए जैसे हमें 5 का टेबल याद करने में बहुत आसानी होती है, बाकी टेबल्स याद करने में थोड़ी मुश्किलात आती हैं, लेकिन आप देखेंगे ई का एफ है, जे का टी है। हमने क्या किया कि जो मेजर है उनको पिक कर लिया। अब इसका यूज कैसे करेंगे उसको जान लीजिए। ये आपके पोजीशन वैल्यू को याद करने के लिए एक अच्छा तरीका है। EJOTY आपने इसको याद कर लिया कि 5 ई 5 पर होता है या 5 पर ई होता है, किसी तरीके से आप याद कर लीजिए। जे की जो पोजीशन वैल्यू है वो 10 है, ओ की 15 है, उसके बाद टी की 20 है और वाई की जो है वो 25 है। अब आपने कहा सर ये तो सिर्फ 5 ही याद हुए, लेकिन इस 5 से हम लोग 26 को याद कर सकते हैं। कैसे? अगर ई के बाद एफ आएगा तो हम ये जानेंगे कि ई तक तो 5 है और ई के बाद एफ आता है तो एफ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऐसे जैसे यहाँ पे टी लिखा है, अब हमें पता है कि अब टी आप जानते हैं टी 20 पे है, आपने याद कर लिया। एस का बताइए, तो टी 20 पे है और एस का पूछा जा रहा है तो टी से पहले एस आता है, आप यहाँ देखेंगे। अब हम सीधे क्या करेंगे कि पहले आता है तो इसका मतलब वो 19 होगा। यू का पूछा जाता है तो टी के बाद आता है तो हम इसको लिख देते 21। तो आप जब इन चीज़ों को जाने रहेंगे, जैसे ओ का आपने जाना याद किया कि 15 है, अब पी का पूछा जाएगा तो पी का हो जाएगा 16। ठीक है? इस तरीके से ये जो ट्रिक है ये आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम हॉल में चीज़ों को जल्दी रिकॉल करने के लिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए प्लेस वैल्यू, पोजीशन वैल्यू या जब कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे के, तो जे का आपको पता हो गया कि 10 है तो के का क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ऐसे आप जोड़ के थोड़ा-सा जे के एल है तो आप इसको 12 लिख पाएँगे। इस तरीके की चीज़ें आप तभी लिख पाएँगे जब आपको एक निश्चित याद होगा, बस उसमें प्लस माइनस करके आप चीज़ों को बता पाएँगे। आई होप आप इन 3 चीज़ों को, ये जो 3 टेबल है, इनकी इम्पोर्टेंस को आप समझ पाए होंगे। अब चलिए हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आप सभी लोगों के एग्जाम में है, कोई ऐसा नहीं कहे सर मेरे लिए आता है, सभी लोगों के एग्जाम में आता है। रीजनिंग यहीं से स्टार्ट ही होती है। अब मान लीजिए एक सीरीज दी गई, जैसे आपने देखा हम लोगों का जो आज का टॉपिक था उसका नाम ही है अक्षरांकीय श्रृंखला, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इसमें अक्षर और अंकों की मदद से सीरीज बनती है और उसी का यूज करके हम सॉल्व करते हैं चीज़ों को। जैसे ई है, जे है, डैश है, फिर टी है, वाई है। आप लोगों को अभी कुछ याद आ रहा होगा, आपको याद आया कि ये क्या लिखा हुआ है। अब आप अगर नहीं भी इस ट्रिक को याद रख पाएंगे तो आप देख पाएंगे ई, जे, डैश दिया है, पूछा है, टी है और वाई है। अब आप देखेंगे कि इसकी पोजीशन वैल्यू आप लिख पाएंगे। पोजीशन वैल्यू लिखेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब आप कॉमन सेंस लगाएंगे कि ये 5 का अंतर है, यहाँ पे जो होगा उसमें भी 5 का अंतर होगा, जो भी वैल्यू होगी, फिर 5 का 25 मतलब यहाँ जो आएगा लेटर वो 15 होगा। अब 15 क्या होगा? तो हम लोगों ने अभी देखा वो ओ होगा। कहाँ देखा? ये अभी हम लोगों ने क्विक जो रिवीजन के लिए हम लोग ये टेबल देख रहे थे, इसमें हमने देखा। तो ये यूज है इस टेबल का। नेक्स्ट देखिए, आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन अब थोड़े से लेवल उसमें बढ़ेंगे। कैसे लेवल आते हैं? AGLPS। अब AGLPS क्या है इसको देख लीजिए। हाँ, आपको लिखना तो पड़ेगा। जैसे ए है, यहाँ पे जी लिखा है, मैं इसी क्वेश्चन को अभी लिख रहा हूँ सिर्फ। पी हो गया और एस हो गया। आप देखेंगे इनके में कितने अल्फाबेट का डिफरेंस है। आप देखेंगे ए के बाद, मतलब ए के बाद डायरेक्ट जी तो आता नहीं है, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, एफ होगा, तब जी आया है। मतलब आप देख रहे हैं कि ए के बाद का जो छठवां लेटर है वो जी है, या आप ऐसे कह लीजिए कि 5 लेटर का अंतर है। ये डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे समझते हैं, उसी बेसिस पे आप इसको ऐसे लिखेंगे।
अब देखिए, अब यहाँ पे हमसे लास्ट का पूछा है, तो इसका मतलब है कि हमें पहले देखना होगा कि ये इसके बीच में ये किस पैटर्न पे ए के बाद जी आ जा रहा है, जी के बाद एल आ जा रहा है, एल के बाद पी आ जा रहा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे इस पैटर्न को, तो जी के बाद आप देखेंगे जी, एच है, आई है, जे है, के है, फिर उसके बाद एल आ रहा है। अब आप देखेंगे कि अंतर घटता जा रहा है। किस तरीके से अंतर घटता जा रहा है, उसको आप मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग पहले इसको सॉल्व करें। मतलब अपना जो पहले से भी जो नॉलेज है, उस सॉल्व करके आप सभी लोग कमेंट करें, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग स्टार्ट हो जाइए, इसको सॉल्व करके जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप सभी लोग ये भी देखिए कि जैसे इसके बीच में आपने देखा अब कम होते जा रहे हैं, कैसे कम होते जा रहा है? अब इनके बीच में 4 लेटर का डिफरेंस आ जा रहा है। पहले 5 था, अब 4 हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे एल के बाद एम आता है, एन फिर ओ, ये 3 लेटर का डिफरेंस हो गया। घट रहा है, मतलब इन जो भी सीरीज ये दी गई है, इसमें उनके बीच का जो लेटर का डिफरेंस है वो घटता हुआ आ रहा है। जैसे पी के बाद क्यू हो गया, आर हो गया, अब 2 हो गया। अब मतलब आप एक देख पा रहे हैं, पहले 5 था, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ। और जो लोग आंसर कर दिए हैं बहुत अच्छा, मतलब आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं। अब उसके बाद जो अंतर है, उस अंतर को देख लीजिए। अब अंतर 1 लेटर का होगा, मतलब आर के बाद क्या है, आर के बाद एस आ गया, एस के बाद क्या आएगा, वो आएगा टी। टी के बाद कौन सा लेटर आता है, तो वो आता है यू। यू विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो ये इस तरीके से हो रहा है। मैं फिर से इसको आपको बता दे रहा हूं, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। हमें चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही, आप कह सकते हैं, इफेक्टिव तरीके से आपको समझना है कि वो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहें। आपके एग्जाम हॉल में भी ये ट्रिक अप्रोच ये याद रहे कंसेप्ट, कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आप इसके बीच में कभी-कभी क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स रीजनिंग की बुक लगाते हैं, तो उसमें अंतर को थोड़ा-सा अलग तरीके से, जैसे मैं लगाता हूँ या मैं बताता हूँ, तो मैं इनके बीच के अंतर को देखता हूँ। अल्फ़ाबेट के बीच में 5 लेटर्स का अंतर था। जब हम उसको माइनस करेंगे प्लेस वैल्यू से, जैसे ए की वैल्यू 1 ले लेंगे और जी की आप फिर, मैं बता रहा हूँ, जी आप फिर यहाँ से पिक कर लेंगे कि जी 7 होता है, नहीं याद आएगा। तो जब आपको नहीं याद आएगा तो आपको ये याद होगा कि इजवाइटी जो हम लोग पढ़ रहे थे, EJOTY, इजोटी कह लीजिए उसको, उसमें 5 था, ई के बाद एफ आता है, फिर जी आता है, तो मतलब ये 7 हो जाएगा। इसमें देखिए, अब मुझे इसको और डिटेल में बताना पड़ेगा कि हर वे से आप इसको सीख पाएँ, समझ पाएँ। ये मुझे सडन याद आ गया, आप लोगों को ये भी बताना है मुझे। जैसे ए को हम लिख लेते हैं, सबसे पहले सिर्फ लिख ही लेते हैं। ए को आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है? और मैं ये भी बताऊँगा कि आपको याद नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? उससे भी और आसान हो जाएगा। ए को आपने लिख लिया 1, ठीक है? जी को आपने लिख लिया 7। अब आपको एल नहीं याद आ रहा है और आप एल के लिए यहाँ पे जाएँगे। आप देखेंगे एल किसके बीच में लाई करता है, आता है। तो जे के बाद आता है के और एल के बाद आता है। तो आप समझेंगे कि जे 10 है, एल जो होगा वो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर आपको पता था कि ओ जो है 15 पे आता है। अब आप पी को कैसे बताएँगे? तो ओ के बाद पी आता है, तो ये 16 हो जा रहा है। अब आपको पता है कि टी जो था वो 20 था। कि जो आईटी जो हमने क्विक रिवीजन के लिए जो टेबल याद किया, अब हम 20 के ये एस के बाद टी आता है, तो ये 19 हो गया। अब इसके बीच के अंतर को देखिए, ये 6 का अंतर है, ये पोजीशन वैल्यू का अंतर है, ये 5 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे 3 का अंतर है। तो जो अगला लेटर होगा उसमें 2 का अंतर होगा। अगला लेटर क्या होगा, यहाँ पे 21 होगा। 21 क्या होता है, तो जो टी के बाद आता है, तो टी के बाद क्या आता है, यू आता है। आपने देखा कि इस तरीके से भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 अप्रोच है, आप चाहे तो ए, बी इसके बीच में लिख कर भी आप जल्दी से कर सकते हैं। मैं उसी अप्रोच को अपनाता हूँ। आपको जो सही लगे आप उस अप्रोच को, उस तरीके को अपनाएँ और उस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। चलिए आते हैं जल्दी से हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3rd है, यहाँ पे आप देख पाएँगे AZ है, CX है, FU है। अगला क्या होगा? AZ है, CX है, FU है और अगला क्या होगा? यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही होंगी। अभी आप लोग नोटिस करोगे, जैसे A है, A के साथ Z आ गया, ये अपोजिट थे, A टू Z।
सी का एक्स आ गया, क्रैक्स हमने याद किया था, आप यहाँ देख सकते हैं क्रैक्स। उसी तरीके से फुल में हमने याद किया था एफ यू। अब ये देख पा रहे हैं, अब अगला कौन सा इसमें लेटर आएगा, जैसे आई आर, आई वी, जे क्यू, के पी है ऑपोजिट, लेकिन कौन सा आएगा वो हमें बताना है। जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे और जल्दी से आप कमेंट भी करेंगे। देखिए इसको आप लोग भी सॉल्व करते रहिए, सुनते भी रहिए। ए के बाद बी आता है तो सी आ गया है, सी के बाद डी और ई आता है, उसके बाद एफ आ गया है। ठीक है, इसको वही मैंने बताया कि आप इसकी पोजीशन वैल्यू को भी लिख सकते हैं, आप इसके इस जनरल मेथड या इसको ट्रेडिशनल मेथड कह लीजिए उसको भी समझ सकते हैं। हम सिर्फ फर्स्ट लेटर की बात करें क्योंकि हमें पता है कि हम एक को जान लेंगे तो उसके अपोजिट को लिख लेंगे, क्योंकि ए है तो जेड है, सी है तो एक्स है, एफ है तो यू है। अब हमने देखा इसके बीच में दो लेटर का डिफरेंस आ गया, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 6 है और ये 2 है, तो यहाँ पे आप सॉरी ये 3 है, 3 और 6 है, इसमें 3 लेटर का या 3 पोजीशन का अंतर है। अब उसके बाद अगला जो आएगा, अब हम अगर ट्रेडिशनल मेथड अपनाएं तो यहाँ पे एक का अंतर था, एक लेटर का। अब एफ के बाद आता है जी, एच और आई, अगला क्या होगा वो होगा जे। अब जे का ऑपोजिट क्या होता है, जापान क्वीन हमने ऊपर देखा था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जे क्यू। जे क्यू आप देख पाएंगे, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे आई आर भी लिखा है। आई आर कब होता, जब आप एक गलती करते, दो ही लेटर अंतर रखते तो आई हो जाता, आई आर आप टिक करके आ जाते, लेकिन इसका राइट आंसर जे क्यू होगा। ये आपने देखा कि हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। फोर्थ देख लीजिए, ए डी सी एफ, देखिए किस तरीके से सीरीज चल रही है। पहले लिखा है ए, फिर डी लिखा है, फिर सी लिखा है, फिर एफ लिखा है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर एच है, जी है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और आई है। हमें इन दोनों की जगहों पे बताना है कि क्या लेटर होगा। ये ऑप्शन आप देख भी सकते हैं। ये आप ये भी ध्यान देंगे, कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो कि ऑप्शन से हम लगा सकते हैं, लेकिन रीजनिंग में मोस्टली हमें सॉल्व करना ही पड़ जाता है। ए है तो आप यहाँ देखेंगे ए के बाद डी आ रहा है, सी के बाद एफ आ रहा है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ अल्टरनेट पैटर्न्स भी आते हैं। अल्टरनेट पैटर्न्स क्या है, हम देखिए इसको मिलाएंगे तो ए सी से थोड़ी सिमिलरिटी दिख रही है, सी के बाद जो अगला है उससे दिखेगी, उसके बाद एच से और आई से। ये कब दिखेगी, जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो बहुत सारे अप्रोच लगाने होते हैं, आप एक तरीका लगाएंगे, उससे जब आंसर नहीं आएगा तब आप दूसरा तरीका अपनाते हैं। फिर हमने यहाँ से देखा डी के बाद एफ है, एच है और एच के बाद ये जो अगला आएगा इस तरीके से। अब इनमें क्या अंतर है, जैसे ए के बाद बी आता है तो बी सी लिखा है, मतलब एक को छोड़ के लिखा गया है। अब सी के बाद क्या आएगा, तो वो आएगा डी। यहाँ पे क्या होता, आप सभी लोग गेस करिए, तो डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। तो ई हमने यहाँ देख लिया कि दो ऑप्शन में ई है, तो हमने इन बाकी को हटा दिया, ए में है और बी में है। अब उसी तरीके से ऊपर हम जाते हैं तो डी के बाद ई आता है, एफ लिखा है एक छोड़कर, एफ के बाद यहाँ पे जी आता है तो एच लिखा है, एच के बाद आई आता है तो यहाँ पे जे होगा, जे विल बी द राइट आंसर। तो ई जे ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे कि ये किस तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ रही है। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन आप सभी लोग जल्दी से, स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इसको जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और सभी लोग कमेंट करेंगे। मैं आप सभी लोगों को समझ देता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग जल्दी से इसको सॉल्व करें। देखिए कभी-कभी क्या होगा कि आप लोगों को सिंपल क्वेश्चन भी थोड़ा-सा टफ लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि इतना सिंपल कैसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे ए के बाद आई लिखा है, बी के बाद जे लिखा है, सी के बाद के लिखा है और आपसे अगला पूछा है। अब यहाँ पे पोजीशन नहीं लगाना है, हमें पोजीशन वैल्यू भी नहीं लगाना है, सिंपल अप्रोच है। बहुत से स्टूडेंट्स इसको समझ भी गए हैं, आंसर भी दे रहे हैं या देख भी पा रहा। यहाँ पे आप देखिए ए का आई है, बी का जे है, सी का के है। यहाँ पे ना अपोजिट हो रहा है, हमने सब कुछ सोच लिया, तो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सिंपल भी आ जाते हैं। जैसे ए बी सी तो यहाँ पे डी हो जाएगा, आई जे के तो यहाँ पे एल हो जाएगा। मतलब बिल्कुल जैसे हमने ए बी सी डी पढ़ा और ए बी सी डी में चुटकियों में इस क्वेश्चन का आपने आंसर कर दिया। तो डी एल, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, डी एल। समझ पा रहे हैं आप कैसे हुआ? बस एक सीक्वेंस सीरियल वाइज हमने ए बी सी डी यहाँ हो गया,
IJKL हो गया। ये तो समझ में आ रहा होगा क्योंकि इससे बेसिक कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है, लेकिन जब ये एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन पेपर हमारे सामने होता है तो हमें लगता है नहीं इतना सिंपल तो नहीं होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप देखिए, सभी लोग सॉल्व करके आंसर देंगे। AJGTMNYB ये क्या दिया है इसको ध्यान से समझेंगे आप। AZ अपोजिट भी है, GT उसके बाद MN उसके बाद Y एंड B। ए जो है ए को आप देख लीजिए। अब ए के जी के बीच में डिफरेंस को हम देखेंगे, ये इसमें आखिर क्या घट बढ़ रहा है। और एक चीज आप सभी लोग देख रहे हैं कि इसमें अपोजिट भी आ रहा है। ए का जेड है, हमने जी का याद किया था, यहाँ पे देखिए। और ये अपोजिट वाला आपको हमेशा याद आएगा, जी का टी, जी टी रूड, मैन और बॉय या वाई बी उल्टा। अब इसको आप कैसे समझेंगे, ए के बाद जी आ रहा है तो ए बी सी डी ई एफ, ये 5 लेटर का अंतर है। आप इसको पोजीशन के वैल्यू में छठवां लिख लेंगे। पोजीशन में कैसे, इसको ए लिखेंगे और इसको आप लोग 7 लिखेंगे, वो माइनस कर देंगे तो वो 6 आ जाएगा। उसी तरीके से एम है, एम 13 हो जाएगा आपका। वैसे अगर आप लिखना चाहें आप वो ऐसे ही लिख लीजिए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दोनों तरीका लिख दे रहा हूँ। 1 हो गया, वो ज़्यादा आसान होगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये नहीं पता होता है। इरेज नहीं हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कि ये A1 हो गया, G7 हो गया, ये 13 हो गया। अब इसमें देखिए 6 का अंतर है और इसमें आप देखेंगे इसमें भी 6 का अंतर आ रहा है। 7 के बाद 13 हो जा रहा है, तो 13 के बाद 19 होगा। अभी नहीं समझ में आ रहा है, 1 मिनट में इसको इरेज कर दे रहा हूँ फिर आपको बता रहा हूँ। अब आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, आपको बस इसकी पोजीशन वैल्यू लिख देनी है। ए 1 पे है, जी जो है आप इसको लिखेंगे 7, सबकी जो पोजीशन वैल्यू है। एम जो है स्टार्टिंग वाले की मैं लिख रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि हमें पता है जो अगला है वो उसका अपोजिट है। अब यहाँ पे आप देखिए इसके बीच में 6 का अंतर आ रहा है, एक के बाद 7 है 6, आप उसको यूनिट कह लीजिए। 7 के बाद 13 आ जा रहा है, 7 के बाद डायरेक्ट 13 आ रहा है, तो इसमें भी 6 लेटर या 6 नंबर का डिफरेंस है। अब 13 के बाद क्या आएगा, वो आएगा 19। अब आप इनके बीच में भी देखेंगे 6 का अंतर है, सिमिलर आ रहा है। अब 19 नंबर पे कौन सा लेटर होगा, अब फिर आप यहाँ पे इक्वालिटी जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको याद करेंगे। तो आप देखेंगे 20 जो था, t इज इक्वल टू 20 था। टी के पहले क्या आता है, वो आता है एस, वो हो जाएगा 19। ठीक है, तो यहाँ पे आप एस लिखेंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अब एस से देख लेंगे कि दो ऑप्शन है, एस एच और एस के। आप यहाँ देखेंगे कि ये सब ऑपोजिट लेटर लिखे गए हैं, इसके अल्फाबेट लिखे गए हैं। ए का जेड लिखा गया है, यहाँ पे देखिए आप, जी का टी लिखा गया, एम का एन लिखा गया है। एस का क्या होगा आप सभी लोग बताइए, जो अभी या पहले से याद होगा वो लोग आप सभी लोग कमेंट करेंगे। तो एस का क्या होगा, हमने याद किया था हाई स्कूल, हाई स्कूल। एस का एच या एच का एस, यहाँ पे हो जाएगा एस एच। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको जल्दी से सॉल्व करें। एच के बाद आई है, मैं फिर से इसको इरेज करके आप लोगों को यहाँ लिख दे रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसी क्लासेस यूजुअली बहुत टाइम टेकन होती हैं, लेकिन जो चीज़ें हमें एक बार समझ में आ जाती हैं वो कभी भूलती नहीं है। अब इसको आप लोग सभी लोग सॉल्व करेंगे। अब आप बहुत सारे अप्रोचेस को समझ गए हैं, चीज़ों को जान गए हैं, अब आपको सिंपली सॉल्व करना है। एच के बाद सीधे आई लिखा है, आप ये देख पा रहे हैं डायरेक्टली, उसमें कोई डिफरेंस भी नहीं हो सकता। एच के बाद आई लिखा है तो जीरो अंतर है। इसके बाद आप यहाँ पे ऐसे करेंगे, मैं जीरो ना लिखें यहाँ पे, तो एक का डिफरेंस आप पोजीशन वैल्यू पे जाएंगे तो एक का हो जाएगा। बस आप इसको इस अप्रोच से करिए। एच के बाद आई है, आई के बाद सीधे के लिखा है, तो आई के बाद क्या होता है, जे होता है। यहाँ कुछ नहीं लिखा था, यहाँ जे है, तो जे को छोड़ के के लिखा है। के के बाद एन लिखा है, तो कितने लेटर को छोड़ा गया इसमें, एल के, एल एम, 2 लेटर को छोड़ा गया। इसका मतलब है पहले में एक भी लेटर गैप नहीं था, दूसरे में 1 लेटर, फिर 2 लेटर, अब तीसरे में क्या होगा, वो 3 लेटर का गैप होगा। एम के बाद आएगा एन, सॉरी एम, एम यहाँ पे हो जाएगा आपका एन, ओ हो जाएगा, पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट लेटर जो आएगा वो आएगा आर।
कैसे? फिर से देख लीजिए, एच के बाद एच आई लिखा है, तो मतलब उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन आई के बाद जे ना लिखकर के लिखा है, मतलब 1 लेटर का डिफरेंस था। के के बाद एल, एम छोड़ के तब एन है। फिर एन के बाद ओ, पी, क्यू छोड़ के तब आर है। तो रा आर विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की सीरीज की। ये क्वेश्चन आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मैंने कई बुक से बिल्कुल जो एकदम बेसिक भी हो, इम्पोर्टेंट भी हो, अलग-अलग कंसेप्ट लग रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे पिक कराकर इसमें इंक्लूड करवाया है। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे पेड ग्रुप में हैं, उनको ये पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिएगा, आगे की क्लासेस में हम लोग जो और जब चैप्टर करेंगे, वर्ड फॉर्मेशन करेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें आएँगी। तो आप सभी लोगों को ये याद होना चाहिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगले क्लास में हम लोग और भी प्रैक्टिस सेट करेंगे और भी चीज़ों को जानेंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। पेड स्टूडेंट्स हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।